दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश टीईटी की फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत आवश्यक है। एक तो आपके कुछ डेटा को लेकर है और सर्टिफिकेट को लेकर है, दूसरा नॉर्मलाइजेशन को लेकर है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी बोला गया है, तो वो उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, ये सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के अपडेट से। पहले तो यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र जो है, परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि से आजीवन मान्य होंगे, आप सब लोग जान रहे हैं। चयन आयोग ने यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र पहली बार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि डिजी लॉकर से, जैसे सीटेट के लिए आता है, डिजी लॉकर के माध्यम से देने का निर्णय लिया है। प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की फोटो, वर्ग यानी कि जाति एवं विशेष आरक्षण श्रेणी में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा और इसलिए आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन करते समय विशेष सतर्कता बरतें। दोस्तों, ये चीज मैं भी आपको अपने तरफ से कहना चाहूंगा। एक तो ये बड़ी पहल है कि डिजी लॉकर में आ रही है, इससे आपको बहुत इजीली आपके डिजी लॉकर में ये रहेगा, अच्छी चीज है। लेकिन ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है बाद में, अगर कुछ भी आप मुख्य चीजें जो है अगर गलत भर देते हैं तो आगे आप पास करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डेटा आपका गलत रहेगा, उसके आधार पर ही वो देखा जाएगा। तो आप सब लोग को मैं बार बार कहना चाहूंगा कि एकदम मिस्टेक ना करें। ऑल्दो अभी आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरते समय क्या होता है कि जो लोग जल्दबाजी में साइबर कैफे में जाकर या अपने से फॉर्म भर लिया, हालांकि संशोधन की 1-2 दिन मिलती है, लेकिन चूंकि एक बार आप फॉर्म भर दिए तो आपको लगता है कि हमने ठीक ही भरा होगा। दिक्कत जब आपको पता चलती है, कोई काम आता है, तब पता चलती है और उसके बाद बहुत कोई उसका समाधान नहीं मिलता है। तो इसलिए मतलब उपाय तो होगा लेकिन वो ना के बराबर है, मतलब उसके लिए आपको बहुत हालत खराब हो जाएगा। इसलिए आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं कि फॉर्म चाहे आपका मर्जी ना भी हो तो भी आप 2 बार 3 बार फॉर्म फिलअप करते समय और चेक करें, या फॉर्म फिलअप करने के बाद चेक करें, ताकि एटलीस्ट संशोधन के टाइम संशोधन कर सकें। लोगों को भी अपने 1-2 लोगों को चेक करवाएं डेटा, ताकि ये दिक्कत ना हो। दूसरी बात जो है यहां पर वो है आपका कि आप जान रहे हैं कि अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक होने वाली है। अमूमन 25 लाख लगभग फॉर्म भरे जाने हैं। तो एक शिफ्ट में परीक्षा नहीं होगी एक पर्टिकुलर स्तर की, तो एक दिन और एक पाली में नहीं होगी एक स्तर की परीक्षा। तो जो विवाद है वो क्या है कि 5 साल बाद हो रहे यूपी टीईटी में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू कर सकता है। अब यहां पर क्या चेंजेस होगा वो आप देखिए। चयन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार यूपी टीईटी 2026 में प्राप्त आवेदन की पत्रों की संख्या अत्यधिक हो सकती है और सभी अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली और एक ही दिन में आयोजित कराना सुविधाजनक नहीं होता है। तो लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित होगी। तो बात उसमें क्या है, यदि परीक्षा एक से अधिक पाली में आयोजित होती है या एक से अधिक दिनों में आयोजित होती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए स्कोर का नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। अब इसमें इश्यू क्या होगा, मानकीकरण में वही फॉर्मूला लागू होगा जो कर्मचारी चयन आयोग उत्तर प्रदेश, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति की ओर से लागू किया जाता है। ऐसा होने पर अंकों को लेकर विवाद होना तय है, निश्चित रूप से होगा, पहले भी हुआ था। जब परीक्षा कई शिफ्ट में होती है तो हर शिफ्ट का पेपर सामान्य कठिनाई का नहीं होता है ऑब्वियसली, और तमाम अभ्यर्थी का मानना है कि कठिन शिफ्ट में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके अंक कम हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं, आप कठिन शिफ्ट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन आपके अंक कम हो सकते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 साल पहले जो पीसीएस और जो एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन नवंबर के दूसरे सप्ताह में ही हजारों प्रतियोगी छात्र छात्राओं के आंदोलन के बाद आयोग को यह निर्णय वापस लेना पड़ा था उस टाइम पर भी। और दोनों ही प्रारंभिक परीक्षाएं एक ही दिन और एक ही पाली में जो है मतलब बाद में कराई गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो यहां पर अगर आप देखिएगा उस समय पर जो है सिस्टम अगर इस तरह का होता है नॉर्मलाइजेशन वाला, तो चूंकि ये पात्रता परीक्षा है तो जिसके भी मार्क्स घटेंगे, मान लीजिए आपने अपनी मेहनत करके 90 नंबर लाए, अब आपका मार्क्स घट के 89 हो गया उनके नॉर्मलाइजेशन की वजह से, आप तो अपने शिफ्ट में 90 नंबर लाए थे, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत पीड़ादायक होता है ये। तो इसलिए इस चीज पर बदलाव हो सकता है, आगे जो भी चीजें होंगी हम आपको बताएंगे। अच्छा, एक बात आप लोग को, एक एक चीज हम लोग जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप जो है दीपक हिमांशु से टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप, इसमें लगातार हम आपको दे रहे हैं, तो आप सारी अपडेट ध्यान से देखिएगा। यूट्यूब पर दिन के 10 बजे हमारी रेगुलर क्लास चलती है, इसको भी आप यूपी टेट के लिए एकदम प्रॉपर सीडीपी की क्लास चल रही है, उसको देखिएगा और अपनी तैयारी एकदम धुरंधर तरीके से शुरू कर दीजिए। यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2 की बैचेस संकल्प के नाम से हमने लॉन्च कर दी है। इसमें आपको संपूर्ण एकदम ए टू जेड थ्योरी, सभी सब्जेक्ट की पूरी प्रैक्टिस और पूरी टेस्ट सीरीज इत्यादि सब कुछ मिल जाती है। मैं तो कह रहा हूं खाली टेस्ट सीरीज भी सारा बना लिए ना तो
आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे। और उसके साथ जो ये क्लासेस है रेगुलर, जो आपका पूरा आपका ये चीजें हैं, ये सब कुछ आपको बहुत हेल्प करेगा। और इन सबको आप अवेल कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में। एक तो ₹1 का ट्रायल है जो आप ले सकते हैं और 2 दिन बाद वो आपका 3 महीने में कन्वर्ट हो जाता है, उसे आप क्लोज भी कर सकते हैं। आपके हिसाब से मुझे लगता है जो डायरेक्ट 3 महीने का आपको दिख रहा है 529, इससे आप अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या होगा कि जैसे हम नए भी कोई बैच लाएंगे तो वो भी आपको मिलेगी, सभी टेस्ट सीरीज, इनफैक्ट पूरी टीचिंग एग्जाम इसमें आपको मिल जाती है। तो कल को आप यूपी टीजीटी पीजीटी या बिहार के कोई एग्जाम या कोई भी सेंट्रल एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, सबका एक्सेस मिल जाता है। बस आपको उसको सब कुछ का एक्सेस रहेगा, जिसको आप अपने बकेट में रखिएगा उसका आप उसको फ्रंट पे दिखेगा। तो नीचे डायरेक्ट लिंक दिया गया है, उसी लिंक से जाएंगे तभी आपको ये 529 में 3 महीने का मिलेगा, या ऐप पर जाएंगे तो कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा DS सर, तभी आपको ये इस प्राइस में मिलेगा, नहीं तो प्राइस ज्यादा लग जाएगी। ध्यान से रखिएगा। और आपका जो सभी फीचर है तभी इनेबल होगा। आप सब लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर रहिएगा, क्योंकि सारी अपडेट और कई सारे पीडीएफ वहां पर आपको मैं दे रहा हूं, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर और बाकी सारी कई चीजें। और वहां पर भी आपको लिंक दिया गया है, जिस लिंक से जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ है, बीपीएससी, टीआरई, यूपी टेट, सी टेट, यूपी टीजीटी पीजीटी और मेनी मोर। तो आप तैयारी शुरू करिए और नीचे टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करके साइन अप करके रखिएगा, फिर लिंक से चले जाइए या कूपन कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। क्लासेस चलती है, मेरी क्लास सुबह 8 बजे होती है CDP की, बाकी फैकल्टीज की क्लासेस भी होती है। थैंक यू वेरी मच।